स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस OTT 2 विनर मुनव्वर फारूकी अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे मिकाइल के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उसको एक अजीब गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे और इस बीमारी का काफी महंगा इलाज था। एक पॉडकास्ट में मुनव्वर ने बताया कि उनके बेटे मिकाइल को कावासाकी नाम की एक अजीब गंभीर बीमारी हो गई थी। उस वक्त उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस घटना ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला और उन्हें उस मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। मुनव्वर का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ 1.5 साल का था जब उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। शुरुआती 2-3 दिनों में हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को कावासाकी बीमारी है। इलाज के लिए 3 इंजेक्शंस चाहिए, जिसकी कीमत 25-25 हजार रुपए थी। मुनव्वर के पास केवल 700-800 रुपए थे और उन्होंने इन 3 इंजेक्शन के लिए 75 हजार रुपए की जरूरत थी, जिससे वो बेहद परेशान हो गए। उस वक्त उन्होंने उधार मांगकर अपने बेटे का इलाज कराया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कावासाकी बीमारी है क्या? दरअसल कावासाकी रोग एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करती है। कावासाकी रोग का सटीक कारण अज्ञात है, क्योंकि ये तेज बुखार और लिम्फ नोड की सूजन का कारण बनता है। इसलिए कावासाकी रोग को संक्रमण से संबंधित माना गया है। ये उन बच्चों में हो सकता है जिनमें रोग के लिए आनुवांशिक प्रवृत्ति हो। ये रोग संक्रामक नहीं है। वैसे तो कावासाकी रोग के लक्षण अक्सर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बच्चा ठीक भी हो जाता है। बिना चिकित्सीय मूल्यांकन और उपचार के गंभीर जटिलताएं विकसित हो सकती हैं और शुरू में पहचानना भी इनको मुश्किल ही होता है। कावासाकी रोग आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, जिनमें से अधिकांश बच्चे 2 साल से कम उम्र के ही होते हैं। लेकिन कावासाकी रोग बड़े बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। ये रोग लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। ये आमतौर पर सर्दियों और वसंत के महीने में होता है। डॉक्टरों की माने तो बच्चे के संकेतों और लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज संभव है। प्रयोगशाला परीक्षण निदान में भी मदद करता है। लंबे वक्त तक बुखार रहना, 5 दिनों से अधिक या आमतौर पर 101 डिग्री से ज्यादा बुखार होना अक्सर पहला लक्षण होता है जब डॉक्टर कावासाकी रोग पर विचार करने के लिए अलर्ट करते हैं। इस दौरान लाल चकत्ते शरीर पर नजर आना, लाल आंखें या फिर आंखों से लगातार पानी बहना, बहुत लाल होंठ हो जाना या जीभ लाल नजर आना, गर्दन की एक तरफ बढ़े हुए लिम्फ नोड दिखना, हाथ और पैर सूज जाना और कभी कभी त्वचा भी छिल जाती है, जोड़ों में दर्द होना, रोगियों में चिड़चिड़ापन, पित्ताशय के बढ़ने से भी पेट में दर्द और उल्टी हो सकती है। इस दौरान बच्चों को 2 से 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। दवाएं रक्त वाहिकाओं को सूजन और जलन को कम करने के लिए दी जाती हैं। IVIG कोरोनरी एन्यूरिज्म विकसित होने के जोखिम को कम कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं करता। ये बीमारी के पहले 10 दिनों के भीतर दवा दी जाती है। ये सबसे अधिक प्रभावी होता है, जिससे कोरोनरी परिवर्तन विकसित होने के जोखिम 25% से घटकर 5% तक हो जाते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बच्चे को तब तक उच्च खुराक वाली एस्पिरिन लेनी होती है जब तक कि सूजन और बुखार पूरी तरह से ठीक न हो जाए। बच्चे आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते या उससे ज्यादा वक्त तक कम खुराक वाली एस्पिरिन लेते रहते हैं। ये बीमारी ठीक होने के बाद भी आपके बच्चे की हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा निगरानी जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।